तो 24 का सेमीफाइनल जारी है। हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। अब तेलंगाना में सियासी संग्राम हो रहा। सियासत भी वही पुरानी है, धर्म की राजनीति। कांग्रेस और केसीआर की मुस्लिम वोटों पर नजर है तो बीजेपी को हिंदू वोट से उम्मीद है। मुस्लिम आरक्षण के नाम पर क्या क्या सियासी वार हो रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव, मुस्लिम आरक्षण पर तनाव। मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी का सियासी प्रण, नहीं चलेगा तुष्टीकरण। एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। तेलंगाना में दंगल जारी, मुस्लिम वोटों पर नजर भारी। मुस्लिम अक़लियत को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, वो उसको खत्म कर देंगे। कभी जात की बात, कभी धर्म की बात, कभी आरक्षण की बात। क्या इन तीन मुद्दों के बिना चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल हो गया है? क्या विकास के नाम पर, काम के नाम पर, अच्छे चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है? मौजूदा चुनाव की सियासी स्क्रिप्ट कुछ ऐसे ही डायलॉग से भरी दिखाई देती है, जिसमें धर्म, जाति और आरक्षण का जोरदार तड़का लगाया गया है। इसकी बानगी तेलंगाना चुनाव में खूब देखने को मिल रही है। सियासी जमीन तलाश रही बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का पासा बार बार फेंक रही है। साफ कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण गरीब, दलित और पिछड़ों का हक छीनने की साजिश है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा, तुष्टीकरण बंद होगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। सीएम योगी से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मुस्लिम आरक्षण पर अपने इरादे साफ कर चुके हैं। मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। हमने माड़ीगा समुदाय को वर्टिकल रिजर्वेशन का भी वादा किया है और हमने हर गरीब महिला को साल में 4 गैस सिलेंडर फ्री देने का भी वादा किया है। तेलंगाना में प्रचार के लिए उतरे बीजेपी राज्यों के सीएम एक सुर में मुस्लिम तुष्टीकरण की खिलाफत कर रहे हैं। ये कांग्रेस हो, बीआरएस हो, ये एमआईएम हो, वो लोगों का हमारा साथ कोई संपर्क नहीं है। वो लोग हमेशा बाबर और औरंगजेब का भाषा बोलता है, राजाकार का भाषा बोलते हैं। ये लोग हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। यहाँ की जो बीआरएस गवर्नमेंट है इसी तरह से जातिवाद, धर्मवाद को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी का मेन हेतु है सबका साथ सबका विकास। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारी सरकार आएगी और सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पार्टियों की योजनाओं का पिटारा आम मुस्लिमों को खास बना रहा है। कांग्रेस ने अलग से मुस्लिम घोषणा पत्र जारी कर अपने आप को उनका हितैषी दिखाने का पासा फेंका तो केसीआर भी पीछे नहीं रहे। अलग से मुस्लिमों के लिए आईटी पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसके पास मुस्लिम वोट बैंक की किल्लत रही है। इसीलिए हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाला दांव चल रही है। बीजेपी नेताओं का बयान आए तो विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए। क्या ओवैसी, क्या केसीआर की पार्टी और क्या कांग्रेस पार्टी, सभी ने एक साथ बीजेपी पर हमला कर दिया। हुकूमत हिंद के वजीर दाखिला अमित शाह आए और उन्होंने आते ही सीधा सीधा मजलिस पर तनकीद करना शुरू कर दिया और कहा उन्होंने कि अगर बीजेपी को मौका मिलेगा तेलंगाना में तो वो तेलंगाना से जो मुस्लिम अक़लियत को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, वो उसको खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी को मौका मिलेगा तो तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करेंगे। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पे आधार। तो अमित शाह जी को एक बार बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। और दूसरी बात, मैं फिर
हमें याद है बीजेपी क्या करती है, हमें मालूम है बीजेपी क्या करने की प्रयास कर रही है। वो यही करने की प्रयास कर रही है कि पोलराइज करें, मुसलमान का नाम लेके हिंदू को और थोड़ा भावुक बनाएं, बस यही कोशिश में लगे हैं, बट इस बार नाकाम हो। ये 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा एहसास हो जाएगा कि उनके जाने का वक्त हर जगह आ गया है। भारत के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अब सरकार नहीं बना पाएगी। देखिए, योगी जी को हर जगह कैंपेन के लिए भेजा जाता है और वो इसी तरीके की ज़बान करते हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया, जिससे तेलंगाना में भी कांग्रेस को विश्वास जगा है। इसीलिए कांग्रेस खुलकर मुस्लिम दाव खेल रही है। कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में जुटी है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। और राहुल गांधी सड़क पर उतरकर लड़ रहे हैं। राहुल अपनी सभाओं में केसीआर और पीएम मोदी दोनों पर हमले कर रहे हैं। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ గారి 2 ప్రియతమ నేస్తాలు, ఒకటి కేసీఆర్, ఒకటి ఓవైసీ। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। कांग्रेस ने केसीआर को मोदी का यार बता दिया तो केसीआर की बेटी के कविता ने राहुल गांधी पर तंज कसा। देखिए, राहुल गांधी जी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं, अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना की जनता के साथ नहीं था। बीजेपी के इस मुस्लिम आरक्षण दाव के पीछे है सत्ता में बैठे केसीआर और कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड। ओवैसी भी लगातार मुस्लिमों के सबसे खास बनने का दम भरते हैं। इस वोट बैंक का प्यार जिसे मिलता है वो सत्ता तक पहुंचता है। तेलंगाना की कुल 3.51 करोड़ आबादी में 13% मुस्लिम मतदाता है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का खासा प्रभाव है। 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम आबादी है, जबकि 20 सीटों पर 15 से 20% से 30% के बीच मुस्लिम वोट बैंक है। इसके अलावा 15 सीटों पर 10 से 15% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं। 119 विधानसभा सीटों में ओवैसी की पार्टी AIMIM महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 6 और BRS ने 4 मुस्लिमों को उतारा है। कुल मिलाकर धर्म वाला सियासी दाव दोनों तरफ से चला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि बिना धर्म वाला दाव लगाए चुनाव जीतना मुश्किल है। क्या विकास के नाम पर वोट मुश्किल से मिलते हैं? क्या धर्म पर चोट कर वोट पाना आसान है? टीम न्यूज़ नेशन।